हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। आई नो, और मेरे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मेरे मार्क्स जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं आए हैं। तो क्या हम अपने आंसर्स को चेक करा सकते हैं? क्या हम अपने आंसर कॉपी को घर मंगा सकते हैं, या फिर क्या हम अपने टोटल को रीचेक करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। तो ये जो स्टेप प्रोसीजर है ये एक्चुअल में 3 स्टेप्स फॉलो करता है। सीबीएसई ने एक सर्कुलर अपनी सीबीएसई की साइट पे रिलीज किया है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। आप जैसे ही cbsc.gov.in पे जाएंगे, वहां पे मेन वेबसाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ लैंड करेंगे और यहाँ पे एक नोटिस आया हुआ है। इस नोटिस को जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं और उन्हीं सारी चीजों को मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लिखा है, तो सबसे पहले उस प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की चीजें होती हैं। क्या? सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स का मतलब क्या होता है कि वो आपका जो टोटल है उसको रीचेक करते हैं। मतलब आपके जो भी मार्क्स आए हैं, अगर टोटलिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है तो उस टोटल को चेक करके वो वहां पे अपडेट कर देते हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 2, ऑब्टेनिंग स्कैन फोटोकॉपी ऑफ द इवेलुएटेड आंसर बुक। आपने जो आंसर कॉपी सबमिट की थी उसकी फोटोकॉपी लेना। ठीक है, वो आपके घर डिलीवर की जाएगी। स्टेप नंबर 3, रीइवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। आपकी कॉपी के आने के बाद आपको लगता है कि इसमें किसी आंसर में कुछ गड़बड़ी है, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है या कोई आंसर चेक नहीं हुआ है, तो आप उसको रीइवैल्यूएट करा सकते हैं। इसमें दोबारा से चेक किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अगर आपने कराया, लेट सपोज आपको डाउट हो रहा है कि आपके टोटल में गड़बड़ी हुई है, तो आप वेरिफिकेशन मार्क्स ऑप्ट कर सकते हो। वेरिफिकेशन मार्क्स करने के बाद आपको फिर भी लग रहा है कि आपका आंसर कुछ गलत चेक हुआ है या कहीं पे आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, तो आप अपनी स्कैन कॉपी मंगवा सकते हो। अगर उसके बाद आपको लगता है कि किसी आंसर में मार्क्स मिस हो गए हैं या रीचेक कराना है, तो आप उसके लिए री इवेल्युएशन करवा सकते हो। ठीक है, ये प्रोसीजर 3 स्टेप में किया जाता है। अगर आपने स्टेप नंबर 1 नहीं किया तो आप डायरेक्टली स्टेप नंबर 2 नहीं करा सकते। मतलब अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स किया है तभी आप कॉपी मंगवा सकते हो, और अगर आपने कॉपी मंगवाई है तभी आप रीइवैल्यूएट करा सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली रीइवैल्यूएशन करा दो, ये नहीं हो सकता। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोसेस ऑनलाइन एक्सेप्ट किए जाएंगे। एंड 12th के लिए 17th ऑफ मई एंड आई थिंक 10th के लिए 20th ऑफ मई से ये प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्रोसीजर विल बी ऑनलाइन ओनली एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल्स अलोंग विद द प्रोसेसिंग चार्जेस। ठीक है, ये सारे चार्जेस लगे, जो भी इसके फीस होगी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, इसकी भी एक विंडो रखी जाएगी। उस विंडो के अलावा आप इस प्रोसीजर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, देयर विल बी अ विंडो, उस विंडो में ही आपको अप्लाई करना है। लेट सपोज सीबीएसई ने आपको 5 दिन दिए हैं जिसमें आप वेरीफाई करा सकते हो अपने मार्क्स को, तो उन 5 दिन के बाद अगर आप छठे दिन वेरीफाई कराने जाते हो तो वो प्रोसीजर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन बी ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, ऑनलाइन ही किए जाएंगे। ठीक है, और जो प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन ही अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, votes will not be responsible for any consequences due to the revision of marks or delay in the process for reason beyond control। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। उसने बोला आपको लगा 5 दिन बाद हो जाएगा, बट हो सकता है डिले भी हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि आपका टोटल सही नहीं है, आपको अपनी आंसर कॉपी मंगवानी है, तो सबसे पहले आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है, आप वेरिफिकेशन को समझते हैं। वेरिफिकेशन की फीस 500 रुपीज पर सब्जेक्ट है। ठीक है, द आउटकम्स ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम वेयर शी और ही हैज अप्लाइड। आप जहां जैसे अप्लाई करेंगे तो उसी के थ्रू आपको उसी अकाउंट पे लॉगिन करके आपको उसका प्रोसेस, जो भी उसका रिजल्ट होगा वो अपडेट कर दिया जाएगा। द आउटकम of the verification marks will be uploaded to the login account of the candidate on CBSE website. No individual communication will be sent in this regards। इसमें कोई भी individual communication आपसे नहीं किया जाएगा। In case of the change in the marks, the first communication that marks have been changed will be uploaded and posted। सबसे पहले ये बता दिया जाएगा कि आपके मार्क्स अपडेट हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। ये भी हो सकता है कि आपके मार्क्स कम हो जाए। लेट सपोज आपको लग रहा है कि टोटल ज्यादा होना चाहिए, उन्होंने टोटल कम किया और टोटल कम आया, तो वो कम को भी चेंज कर देंगे। देन आफ्टर वंस द रिजल्ट्स इज रीकैलकुलेटेड, द एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज ऑफ मार्क्स विल आल्सो बी अपलोडेड। वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे आपके रिजल्ट में। ठीक है, द एप्लीकेंट्स are advised for visit CBSE's website for the status of the verification request। अपनी रिक्वेस्ट को चेक करने के लिए CBSE की वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे।
ठीक है। ओनली दोज कैंडिडेट हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग द ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोटोकॉपी उन्हीं को मिलेगी जो वेरिफिकेशन के लिए करेंगे। अब फोटोकॉपी अगर आपको चाहिए उसका चार्ज भी 500 रुपीज है फॉर क्लास 10th, ठीक है। आप फोटोकॉपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द वेरिफिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने वेरिफिकेशन कराया है वही फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं। application submitted on behalf of the candidate and also the incomplete application will be summarily rejected। अगर आपको लगता है अगर एप्लीकेशन में कुछ मिसिंग हो गया तो वो आपके रिजेक्ट कर देंगे। एंड द फीस डिपॉजिट शैल बी, अच्छा ठीक है, यहाँ पे सिंपल यही बता रहा है कि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस सही से करना है, एप्लीकेशन में कुछ भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। Applicants will be provided a scanned copy of the answer book in their login account after blocking all the information relating to the identify of the examiner, evaluator, any other official association with the examination process etc। सारी चीजें आपको वहां पे आपके अकाउंट में ही आंसर की जो आपकी आंसर कॉपी होगी वो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स, अब आपको लगता है कि आपको आपकी कॉपी मिल गई, आपको लगता है कि भाई इसमें मुझे ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए लेकिन इसमें मुझे कम मार्क्स मिले हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हो रीइवैल्यूएशन के लिए। रीइवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है वो 100 रुपीज पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। अब रीइवैल्यूएशन में क्या होता है कि वो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा चेक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जहां पे भी अगर आपका गलत चेक हुआ है या आपको कम मार्क्स मिले हैं तो वहां पे वो मार्क्स को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर है, होपफुली आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। द फर्स्ट प्रोसेस इज वेरिफिकेशन ऑफ द मार्क्स, जिसमें वो टोटल चेक करते हैं। अगर आपने वेरिफिकेशन कराया, आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, अगर आपको लगता है, आप बिल्कुल श्योर हो तभी आप वेरिफिकेशन कराओगे। वेरिफिकेशन के बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके मार्क्स गलत आ रहे हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया है या कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ होगा, तो आप उसके लिए आंसर कॉपी मंगा सकते हैं। आंसर कॉपी आने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे कम मार्क्स मिले हैं तो आप उसको रीइवैल्यूएट करा सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया, ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है ये स्टेप्स में ही किया जाता है। ये जो स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन्हीं स्टेप्स में आपको करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप एक स्टेप में डायरेक्टली जंप कर जाएं। आपको सबसे पहले वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद कॉपी मंगवानी पड़ेगी, उसके बाद रीइवैल्यूएट कराना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो जरूर इस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर दें। और सीबीएसई ने ऐसा अपडेट किया था कि इसका जो इसमें मेंशन था, एक मिनट रुको, लेट मी चेक, कि आई थिंक सो यहाँ पे मेंशन था, कहाँ पे मेंशन था, शेड्यूल, एक सेकेंड लेट मी चेक, हमने कौन सा ओपन किया था, we have opened this result and नहीं यही वाला था, just a minute, देखो इसमें सारी चीजें प्रॉपरली मेंशन की गई हैं बच्चा, ठीक है। यहाँ पे देखो सारी चीजें आपको दे रखी हैं कि कैसे आपको प्रोसेस के थ्रू जाना है। प्रोसेस कोई बहुत लेंदी नहीं है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। फीस भी 500 100 रुपीज पर क्वेश्चन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, इसमें डेट मेंशन थी कि कब से स्टार्ट हो रहा है। एनीवेज 17 से 12 के लिए बोला था, तो एक बार 17 से ही चेक कर लेना आप लोग। 17 5 दिन के अंदर वो बोल रहे थे, तो 17 तारीख से आप चेक कर लेना, 17 तारीख से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरूर इस प्रोसेस के लिए अप्लाई करो अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है। और ऐसे ही और अमेजिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।